Good morning, students. Today we will study English Honeycomb Chapter 2, Part 1. A Gift of Chappals by Vasanta Surya. ये राइटर है उसके. There are main characters in this story. Mridu, Tapi, Lali, Ravi, Rukumani, Meena and Tata. ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. इसमें की पॉइंट्स है. देखिए हम क्या देखेंगे इस स्टोरी में. फैमिली मीटिंग ऑफ मृदु के घर में फैमिली मीटिंग. रवि, मीना एंड रुकुमनी, इनके बारे में फैमिली मीटिंग हुई उनके घर में, तो उनसे हम देखेंगे वहाँ पे. इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल, चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स, यहाँ बच्चों को जानवरों से कितना प्यार है हम यहाँ देखेंगे. ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एंड बिहेवियर, भाई बहन का रिलेशनशिप कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये देखेंगे. द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑफ द चिल्ड्रन, जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर में रहते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में कैसे पड़ता है, ये हम इस स्टोरीज में देखेंगे. मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन द मद्रास. मृदु एक यंग लड़की है जो कहाँ रहती है, जो बड़ी हो रही है, पली बड़ी है मद्रास में, जिसे आप चेन्नई कहते हैं. विद तापी मीन्स ग्रैंड मदर, दादी जिसे बोला जाता है, एंड ताता उसके ग्रैंडफादर. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना. एक बार उसकी दादी उसको उसके अंकल के घर, आंटी के घर, रुकुमनी के घर लेके जाती है, जहाँ पर अपने कजिन सिस्टर्स लाली, रवि एंड मीना से सिस्टर्स एंड ब्रदर से मिलती है. तो उसमें क्या होता है आगे हम ये देखेंगे. मृदु was a young girl. Once her grandmother Tapi took her to her aunt Rukumani house. The aunt had 3 children, Lali, Ravi and Meena. एक बार मृदु की दादी उसको कहाँ लेके जाती, तापी उसकी आंटी के घर लेके जाती है, जहाँ पर रुकुमनी के घर, और जहाँ पर उसके 3 बच्चे होते हैं, लाली, रवि एंड मीना. As soon as the aunt opened the door, Ravi and Meena came out. जैसे ही उसकी आंट ने दरवाजा खोला, आंट यहाँ पर मामी का रिलेशन हो सकता है. As soon as aunt opened the door, Ravi and Meena came out. उतने में मीना और रवि जल्दी से आ गए बाहर. They pulled मृदु in. उन्होंने जल्दी से मृदु को अंदर खींचा. मृदु asked them to wait. मृदु ने उसको कहा कि रुको. She took off her shoes and put them neatly beside a pair of chappals there. उसने सबसे पहले उसने बोला कि रुको, और उसने अपने जो शूज पहने थे उसे उतारा और एक चप्पल के बगल में उसे रखा अच्छे से. दिस चप्पल्स वी आर लार्ज एंड ब्लैक. ये चप्पल जो थी बहुत बड़ी थी और काले रंग की थी. देयर वर सो कवर्ड विद द डस्ट दैट लुक्ड ग्रे. वो पूरे धूल से, वो जो चप्पल थी वो क्या था, उसमें पूरा धूल से ढका हुआ था, इसलिए वो भूरे रंग की लग रही थी. मृदु हैड नो टाइम टू आस्क हुज स्लीपर. मृदु को इसका टाइम नहीं मिला कि पूछे ये किसकी स्लीपर्स हैं. दे वियर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. और वो पूछ ही नहीं पाई कि किसकी चप्पल है, तो फट से मृदु ने क्या किया, उसको ड्रैग्ड मीन्स उसको खींचा. कहाँ लेकर के उसको खींचकर पीछे आंगन की ओर ले गया. बैकयार्ड मीन्स आंगन में ले गया. देयर ही शोड हर किटन बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. वहाँ उसने उसको अपनी बिल्ली दिखाई, जो एक बेर के पेड़ में, तीखा बेर बोल रहा है यहाँ पे, बिटर है मीन्स तीखा. बेर के झाड़ के पीछे एक बिल्ली का बच्चा दिखाया उसने. इट ले यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा है ना, ये है इन. इट ले इन टर्न फुटबॉल लिनेड विद द सैकिंग एंड फिल्ड इट विद द सैंड. और वो जो बिल्ली थी वह एक फटे हुए फुटबॉल में एक थैले के अंदर था, जिसमें क्या भरा था, रेत भरा था. मीना टोल्ड मृदु दैट द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी. मीना ने बताया मृदु को कि जो घर के बड़े हैं उन्हें बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो इट वाज अ सीक्रेट बिटवीन द चिल्ड्रन. तो ये बच्चों के बीच के आपसी रहस्य है जिसको हमने बताया नहीं है बड़ों को, है ना, ऐसा कहती है मीना उनको. रवि was much excited. He told Mridu how he was able to manage some milk for the kitchen.
अब जो रवि था बड़ा एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हो रहा था कि मृदु को वो बताने के लिए कि वो किस तरीके से उस किटन के लिए मिल्क ला पाता है किचन से। पाती हैड सीन हिम विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसकी जो पाती है, पाती यहाँ पे बोला जा रहा है, पाती ने दूध का गिलास उसको देख लिया था लाते हुए। और क्या किया उसने, रवि मेड एन एक्सक्यूज। अब रवि ने क्या किया, एक एक्सक्यूज बनाया, बहाना बनाया रवि ने। ही टुक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही सेड दैट ही वाज हंग्री। उसने बोला कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। Pati had asked him to drink and give the empty tumbler back to her for washing. अब उसकी पाती जो थी, उन्होंने कहा जी तुमको भूख लगी है, हंग्री हो तो तुम दूध का पियो दूध, और खाली ग्लास, टम्बलर में इस ग्लास को यहाँ वापस रखो ताकि मैं उसको धो सकूं। He somehow sent her away saying that he would himself wash the tumbler. तो रवि क्या कहता है कि नहीं, उन्होंने उससे कहा कि नहीं, मैं अपना ग्लास खुद ही धो लूंगा। Then he ran to put the milk into the coconut shell from which the kitten could drink it. और उसने क्या किया, दौड़ के गया और कोकोनट शेल में, आप नारियल देखो, नारियल हम तोड़ते हैं उसके बाद हम उसको नारियल निकाल लेते हैं तो एक खोखला जैसा रह जाता है, तो वैसे कोकोनट शेल में उसने दूध डाल दिया और हमारा क्या क्या किया, किटन कुड ड्रिंक, ताकि बिल्ली उसको पी सके। ये सेम पैराग्राफ है। अब ये वाला पैराग्राफ देखिएगा इसके बाद। रवि said the kitten's full name was महेंद्र वर्णम पुल्लव पुन्नी और MP पुन्नी। ये कहता है उसका फुल नाम ये है महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नी। पुन्नी फॉर द शॉर्ट, और इसका शॉर्ट के लिए बोलते हैं इसको MP पुन्नी फॉर शॉर्ट नेम। Seeing Mridu impressed, Ravi began to speak very high of his kitten. अब जैसे देखा कि मृदु इम्प्रेस्ड हो रही है, मृदु को प्रभावित हो रही है इसकी बातों से, तो वो लगा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगा। वो He told her that the cat or the kitten was the emblem of the ancient Pallava kings. At this मृदु began to laugh. उसने बोला ये जो बिल्ली है ना, ये एम्बलम मीन्स होता है चिन्ह, निशान है ना, राज्य चिन्ह जिसको हम बोलते हैं ना, हमारा जैसे एम्बलम है हमारे देश का जिसमें लॉयन बने हुए हैं। तो ये कहता है कि वो ये जो एशियंट पुराने जमाने में पल्लव राजवंश हुआ करता था, राजा हुए करते थे, उसी के वंशज है ये। और इतना ही सुन के मृदु जोजो से हंसने लगती है। But Ravi was not the one to give way. अब रवि पर ऐसा नहीं था कि वो हार मान जाए। He argued that everyone knows that lions and the cats are close relatives. अब उसने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि शेर और बिल्ली का close relation है। Then he said he was sure his Mahendran was the descendant of महाबलीपुरम ऋषि कैट्स। अब उसको कहता है कि सबको पता है कि शेर और बिल्ली का निकट मतलब रिश्तेदारी, उनके क्लोज रिलेशंस हैं। फिर वो बोलता है कि सबको उसे पक्का विश्वास है कि जो उसका महेंद्रन है वो महेंद्रन मीन्स वो जो बिल्ली है उसकी महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली है, मतलब ऋषि बिल्लियां होती थी जो उनका वंशज है, कहता है ये। बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, देखो ना, ऋषि कैट है। He reminded मृदु that the people in the ancient Egypt worship cats. वो बताता है कि मृदु को कि पुराने काल में, प्राचीन काल में जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो बिल्लियों की पूजा करते थे। Seeing that मृदु remained unconvinced, Ravi spoke with the more passion. अब उसने देखा कि मृदु को तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा और पैशन मीन्स और आवेग में आ गया और अपने तरीके से बोलने लगा कि किस तरीके से उसको यकीन हो जाए। पैशन आवेग में आके बोला, इजिप्शियंस ही सेड वर्शिप कैट गॉडेस
बेसेट। अब वो कहता है कि जो बिल्ली देवी बास्टेट की पूजा करते थे, ये कहता है इजिप्शियन जो होते थे वो वहाँ के जो लोग थे वो बिल्लियों की पूजा करते थे। वन ऑफ द डिसिडेंट्स ऑफ द बासेट्स इंस्टेड वाज अ डिसेंट्स ऑफ दैट वेरी कैट। अभी कहता है इस प्रकार जो बास्टेट का एक वंशज पल्लव के जहाज में छिप गया था और वो यहाँ आ गया। हिडन इन द, देखो यहाँ बोला ना, हिडन इन द वन ऑफ द डिसेंट बैसेट ऑफ वाज हिडन इन अ पल्लवा शिप। एक उसमें से जो उसका वंशज था वो पल्लवा के जो जहाज था उसमें छुप कर आ गया। इट थस केम टू द महाबलीपुरम एमपी महेंद्रम, और उसमें से एक इस प्रकार महाबलीपुरम आ गया और वह हठपूर्वक बोला कि एमपी महेंद्रन जो है उसी बिल्ली का वंशज था। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार। Seeing that the मृदु remain unconvinced, रवि spoke with the more passion। अब उसको लगा कि वो यकीन ही नहीं मान रही है कि ये इजिप्ट के लोग थे, बिल्लियों को पूजा करते थे और ये वो उसी ऋषि वंशज से की बिल्लियों से है। तो ये और पैशन में आके और आवेग में आके बोलने लगता है कि इजिप्शियन जो है, जो मिस्र के लोग हैं, बिल्ली देवी बास्टेट की पूजा करते थे। एक बिल्ली देवी है जो बास्टेट है उनका नाम, उसकी पूजा करते थे। और वो उसी में से क्या हुआ, जो वंशज थे उसी बास्टेट के, वो एक यहाँ आ गए, कहाँ, पल्लव शिप में बैठकर यहाँ आ गए और ये महाबलीपुरम आ गए। और एमपी महेंद्रम जो है उसी बिल्ली का वंशज है, कहता है ये। रवि was so pleased with his own arguments that he cried loudly with pleasure। अब वो अपने ही बातों को मतलब मनवाने के लिए वो इतना खुश हो गया, अपनी जो तर्क दे रहा था लोगों को यकीन दिलाने के लिए, उसी से वो खुश हो रहा था और बहुत जोर से चीख, मतलब इतना खुश हो गया कि वो उसके मुंह से आवाज से चीख निकल गई उसकी, loudly with pleasure। At the same time there was a screeching sound। This sound frightened the kitten। अब एक उसी समय क्या हुआ, एक क्रिच क्रिच करके आवाज आई। दिस साउंड फ्रेटेंड द किटन, और इस आवाज से क्या हुआ कि बिल्ली डर गई। ही जम्प्ड अप एंड रैन टुवर्ड्स द बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। वो क्या हुआ, इस आवाज से वो डर गई बिल्ली, तो वह कूद पड़ी और जहाँ पर एक बांस की कस्तरी होती है जिसमें अपन कुछ सुखाने के लिए यूज करते हैं, उस पे जाकर उसमें लाल मिर्ची सूखी हुई थी, वहां पर भाग गई उसकी तरफ। उसने उसमें कुछ अपने ऊपर डाली और पूरी तरह रोने, और ही tripped a few chilies over himself and howled miserably। अब वो क्या हुआ, उसमें से उसने क्या किया, अब उसके ऊपर कूदी तो कुछ मिर्ची क्या हुआ, उसके ऊपर आ गई और वो जोर से चिल्लाने लगी। देखिएगा, मृदु asked where that screeching sound had come from। मृदु पूछ रही है ये क्रिच क्रिच की आवाज कहाँ से आ रही है। It was then revealed that the sound came from the room through the window। तब बताया गया उसे कि आवाज जो है वो खिड़की से होकर कमरे से आ रही है। लाली was learning to play violin। जो लाली है उसकी बहन, वो वायलिन बजाना सीख रही है, उसने कहा। रवि explained that the music master taught to a great speed but Lali never understood anything। रवि ने बताया कि जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन लाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Whenever she played, she made only this screeching sound। जब भी वो बजाती है तो इस तरीके की क्रिच क्रिच की आवाज आती है। ये पार्ट 1 था। हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की कहानी देखेंगे। आप बुक से रीडिंग कीजिएगा और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं, तो आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़िएगा और उसमें से समझिएगा। तो आप इसको एक बार रीडिंग जरूर कीजिए।